तो वापस से स्वागत है मेरी वीडियो में। और आज का टाइटल देखो तो तुम लोग समझ गए होगे कि इस मूवी पे वीडियो बनी है। तो भाई ये मत पूछना कि मेहनत कितनी लगी है, मैं तुम लोग को बता दूं इस वीडियो को बनाने में मेहनत तो बहुत ज़्यादा लगी है और तुम लोग को एक मेहनत नहीं लगेगी, जो कि है सब्सक्राइब का बटन और एंजॉय द वीडियो। तो मूवी की शुरुआत में हमें 2563 का सीन दिखाया जाता है महायुद्ध के 300 साल बाद, जहाँ पे फिर हमें जोलम को दिखाया जाता है जो कि अब लास्ट स्काई सिटी बची हुई थी। उसके बाद फिर जोलम से नीचे कचरा गिर रहा होता है, जहाँ पे एक आदमी जिनका नाम था डॉक्टर आइडो वहाँ पे घूम रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ से कचरा कलेक्ट करके ही उनकी क्लिनिक चलती है। जहाँ पे वो एक आदमी की जो कि वहाँ पड़ा हुआ था उसकी आँख निकाल लेते हैं और अपने पास रख लेते हैं और इन्हीं से उनकी क्लिनिक चलती थी। और जैसे वो देखते हैं वहाँ पे एक लड़की पड़ी है, वो तुरंत उसके पास जाते हैं और उसे चेक करते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि ये तो अभी जिंदा है। उसके बाद फिर वो उस लड़की को उठाते हैं और फिर अपने लैब में ले आते हैं और फिर वो एक बॉडी को भी लाते हैं उससे अटैच करने के लिए। फिर उसके बाद उसकी नर्स और वो दोनों उसको ठीक करने में लग जाते हैं, जहाँ पे उसकी नर्स उसको ठीक कर रही होती है और डॉक्टर ईडो फिर उसको पूरी तरह से ठीक कर देते हैं। अगले दिन उस लड़की की आँख खुलती है और फिर वो चौंक जाती है और अपने आप को देखने लग जाती है, क्योंकि वो ऐसा कभी नहीं थी। फिर हमें उसकी बॉडी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा रॉयल और बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई गई थी। फिर वो शीशे के पास जाती है और अपने आप को देखने लग जाती है। फिर उसके बाद वो वहाँ पे पड़े हुए कपड़े को पहन लेती है। वहीं नीचे डॉक्टर ईडो एक पेशेंट का इलाज कर रहे होते हैं जो कि उनके लिए पैसे नहीं ऑरेंज लाया होता और ऐसे सब लोग उनसे फ्री में इलाज करवा लेते हैं। फिर जैसे ही वो उस लड़की को देखते हैं वो तुरंत पीछे मुड़ते हैं और वो डॉक्टर ईडो उसके पास जाके बोलते हैं कि कहीं तुम्हें दिक्कत तो नहीं है, कोई दर्द हो रहा है, कुछ परेशानी हो रही है उंगलियों को हिलाने में। तो वो बोलती है मुझे कुछ खाने को चाहिए। फिर उसके बाद डॉक्टर ईडो उसे एक ऑरेंज देते हैं जिसे वो बिना छीले खा लेती है, जिसका टेस्ट उसे बहुत ही ज़्यादा बकवास लगता है। फिर उसके बाद वो उसे बोलते हैं अगर छील के खाओगी तो और अच्छा लगेगा। फिर वो ईडो से पूछती कि मैं हूँ कौन, तो वो बताते हैं कि शायद ये तुम्हें हमें बताना चाहिए था। उसके बाद फिर वो उसे बताते हैं कि तुम्हारी जो साइबर बॉडी थी पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी, पर जो तुम्हारा दिमाग था वो बहुत अच्छे से काम कर रहा था और अच्छी बात तो ये है कि तुम अभी भी सब कुछ याद कर सकती हो। फिर वो उसे एक छिला हुआ ऑरेंज खिलाते हैं जहाँ पे उसका टेस्ट उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और वो समझ नहीं पाती इस चीज़ को बोला क्या जाता है। उसके बाद फिर वो उसे बाहर ले आते हैं और फिर उसे बताते हैं कि ये जोलम सिटी है। वो उसे बताते हैं कि महायुद्ध के होने के बाद सारे लोग यहीं पर आके बसने लगे और एक जोलम ही है जो कि अभी तक की लास्ट स्काई सिटी बची हुई है। और तभी उस सिटी को वो पास से देखने के लिए वहाँ पे करीब में जाती है उसके, और तभी वहाँ पे एक गाड़ी उसे ठोकने वाली होती है, पर डॉक्टर ईडो से बचा लेते हैं वहाँ पे। फिर वो लड़की डॉक्टर ईडो से बोलती है कि आपका नाम तो मुझे याद हो गया, मेरा नाम सोचा। तो वो बोलता है एलिटा, ये एक अच्छा नाम है। फिर हमें पता चल जाता है कि इस बंदी का नाम है अब एलिटा। तो वो बोलती है बहुत अच्छा नाम है, मैं रख लूँ थोड़ी देर के लिए। उसके बाद फिर डॉक्टर उसे ले जाते हैं मार्केट में, जहाँ पे वो उसे बता रहे होते हैं ये कौन है। और तभी वो स्क्रीन पे देखती है कि वहाँ पे मोटो बॉल का गेम चल रहा होता है जो कि वहाँ का सबसे खतरनाक गेम था। उसके बाद वो बोलती है तो बहुत ही अच्छा गेम है, ये तो बहुत अच्छा है। और डॉक्टर ईडो तभी बोलते हैं कि इससे जितना दूर रहोगे उतना ठीक है। उसके बाद फिर डॉक्टर ईडो से बोलते हैं कि मैं कहीं जा रहा हूँ और उसे एक बरीटो दिला के वहाँ से चले जाते हैं। वो खाई रही होती बरीटो की, तभी वहाँ पे कुत्ता आ जाता है, वो उसे खिलाने लग जाती है बरीटो। और तभी उसके पास एक पेपर आता है जिसपे लिखा रहता है कि मर्डरर है एक, जिसके ऊपर 20,000 इनाम है। और तभी वहाँ पे एक सेंचुरियन आ जाता है जो कि एक रोबोट था और वहाँ से एक लड़का भी जा रहा होता है जो कि उसे जैसे ही देखता है वो तुरंत उसको बचा लेता है और उसके बाद बोलता है कि सेंचुरियन के सामने पहली बार कोई खड़ा हुआ है। उसके बाद फिर वो बोलता है कि तुम साइबोर्ग हो। तो वो बोलता है कि ये तो बहुत अच्छे तरीके से बनाया, सब डॉक्टर ईडो ने बनाया। तो बोलती है हाँ सब उन्होंने बनाया, सिर्फ मेरे दिमाग के, क्योंकि वो मेरा ही है। उसके बाद फिर उसे बताती है कि मैं कचड़े खाने में उनको मिली थी। तो वो बोलता है अगर तुम कचड़े खाने में उनको मिली थी तो मतलब तुम जोलम। और तभी वहाँ पे डॉक्टर ईडो आ जाते हैं और वो उनसे बोलता है आपने जो मुझसे मदरबोर्ड मंगवाया था वो मैं लेके आ रहा हूँ डॉक्टर ईडो। फिर वो वहाँ से निकल जाता है। फिर राह में रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़की जा रही होती है अपने घर पे और उसे पीछे से कुछ आवाजें आती हैं और तभी उसे वहाँ पे कोई मार देता है। उसके बाद फिर ये आवाज़ एलिटा सुन लेती है। फिर वो उठती है तो देखती है वहाँ पे डॉक्टर ईडो आ रहे हैं जो कि अजीब से कपड़े पहने हुए हैं, उनके हाथ में चोट भी लगी हुई है। उसके बाद फिर डॉक्टर ईडो अपने कमरे के अंदर चले जाते हैं। अगले दिन वो एक पेशेंट का इलाज कर रहे होते हैं जिसके हाथ पैर नहीं थे। उन्हें बताता है कि कुछ लोगों ने मेरे हाथ पैर तोड़ दिए। उसके बाद फिर एलिटा से वो बोलते हैं कि अब से तुम्हारा रात में जाना बंद और अगर दिन में अगर जाना कहीं तो ज़्यादा दूर मत जाना करते हैं। उसके बाद फिर लीटा बाहर निकल जाती है घर के, जहाँ पर जा ही रही होती है तभी एक औरत जिसका नाम था डॉक्टर चीरन, वो उसे बोलती है लड़की जरा इधर आओ। फिर उसके हाथ पैर देखने लग जाती है, जहाँ पे फिर वो उससे हाथ छुड़ा के निकल जाती है लीटा। और जैसे ही वो चीरन ऊपर देखती है वहाँ पे डॉक्टर ईडो से देख रहे होते हैं, जहाँ पे फिर वो लोग अप मार्केट में आ जाते हैं। और फिर डॉक्टर ईडो से बोलते हैं कि हमारी बेटी मर चुकी चीरन। और फिर चीरन बोलती है कि तुमने उसकी बॉडी नहीं फेंकी ना। तो वो बोलते हैं हाँ नहीं फेंक सका। तुमने उस लड़की को भी बताया कि ये बॉडी किसके लिए बनी है। तो वो बोलता है मेरी वो नई असिस्टेंट है। उसके बाद फिर एलिटा को हमें दिखाया जाता है जो कि देख रही होती है कुछ लोग स्केटबोर्ड पे चल रहे होते हैं और वहाँ पे
और बहुत ही अच्छे स्टंट्स कर रहे होते हैं। जहाँ पे हमें उसी बंदे को दिखाया जाता है जिसको हमने पहले देखा था और इसका नाम ह्यूगो है। वो बोलता है हम मोटोबॉल की प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ खेलना चाहोगी। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर चीरे डॉक्टर ईडो को बता रही होती है कि मैंने जोलम जाने का तरीका ढूंढ लिया है। जहाँ पे वो बताती हैं कि तुम्हारी बस कमी है, हम दोनों मिलकर एक चैंपियंस बनाएंगे। वो उसे बोलते हैं कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, पर वो बोलती है मेरे पास एक आदमी है विक्टर। वो बोलते हैं कि विक्टर भरोसे के लायक नहीं है और मैं तुम्हारी मदद बिल्कुल भी नहीं करूंगा। जिससे गुस्सा के वहाँ पे डॉक्टर चीरे ने कीड़े को मार देती है अपने हाथ से और उससे बोलती हैं कि मैं जोलम जाने के लिए अपने हाथ भी गंदे कर सकती हूँ। उसके बाद फिर वो गाड़ी में जाती हैं जहाँ पे हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम था विक्टर। वहीं दूसरी तरफ एलिटा को बूट्स पहना के यूको ले आता है और उसे बोलता है कि ध्यान से खेलना। उसके बाद फिर वहाँ पे बॉल को फेंका जाता है जहाँ पे उस बॉल को लेने के लिए सब लोग अपने रिमोट के बटन ऑन करते हैं और एलिटा भी आगे जा ही रही होती है। मुझे तो लग रहा है एलिटा बॉल को ले लेगी, पर ध्यान से उसके बाद फिर एलिटा वहाँ पे टकरा जाती है और फिर यूको बोलता है अब तुम अपने रिमोट के बटन छोड़ सकती हो, जिससे वहाँ पे बूट्स उसको रुक जाते हैं। उसके बाद फिर एलिटा फिर से वहाँ पे आगे बढ़ती है जहाँ पे एक लड़की एक लड़के से बॉल छीन लेती है। उसके बाद फिर यूको से बोलता है कि एलिटा को दो वो बॉल। जैसे वो एलिटा को बॉल देती है वहाँ पे यूको का दोस्त आ जाता है और उसको नीचे गिरा के वो बॉल ले लेता है और गोल कर देता है बॉल को। उसके बाद फिर ह्यूगो इस सब के लिए सॉरी बोलता है, पर अपनी बंदे अब गुस्सा आ गई है। उसके बाद फिर वहाँ पे बॉल को फिर से लॉन्च किया जाता है जहाँ पे उस बॉल को लेने के लिए एलिटा ह्यूगो के दोस्त के पास जाती है, पर वो उसे मारने लग जाता है। पर तभी एलिटा उसको ऐसे मारती है कि वो चक्री बन के नीचे गिर जाता है भाई। उसके बाद फिर एलिटा उस बॉल को गोल कर देती है और फिर उस गोल को देखने लग जाती है, जिसको देख के उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। फिर वो बंदा ह्यूगो को बोलता है कि तेरे गर्लफ्रेंड के सारे स्क्रू ढीले है यार। फिर ह्यूगो उसे बोलता है कि तूने गलत लड़की से पंगा ले लिया, जहाँ पे प्यारे से स्माइल देता है। उसके बाद फिर वो ह्यूगो उसे बोलता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, जहाँ पे उसे बोलता है देख के तो लग ही रहा है। फिर उसके बाद वो एलिटा के पास जाता है। एलिटा उसे बोलती है कि मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि ईडो ने मुझे शाम होने से पहले आने को बोला था। फिर ह्यूगो बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ, जहाँ पे एलिटा को तो अब मजा आ रहे होते हैं क्योंकि ह्यूगो की गाड़ी पे बैठी रहती है। ह्यूगो उससे बोलता है मतलब तुम्हें कुछ भी याद नहीं, तुम्हारा फेवरेट खाना। तो बोलते है अभी के लिए ऑरेंज है, तो बोलता है ऑरेंज आओ तुम्हें मैं कुछ अच्छा खिलाता हूँ। जहाँ पे एक चॉकलेट वाले स्टोर पे उसको ले आता है और एक मोटी चॉकलेट की टिक्की उसे देता है, जहाँ पे उसे बोलता है खाओ मजे आ जाएंगे। जहाँ पे एलिटा जैसी उसे खाती है उसको तो भाई मजे आ जाते हैं बिल्कुल सच्ची में। उसे बोलती है तो बहुत मीठा, आपसे यही मेरा फेवरेट है और उसको वो इतना अच्छा लगता है क्योंकि वो उसी को खाई जा रही होती है। और फिर वहाँ पे एक फुली साइबोर्ग बंदा आ जाता है जहाँ पे ह्यूगो से बताता है कि ये हंटर वॉरियर आज पता नहीं किसकी शामत आई है, जहाँ पे बंदे का नाम होता है ज़पैन। उसके बाद फिर वो ज़पैन की तलवार देखती है एलिटा, जहाँ पे उसकी तलवार उसे अच्छी लगती है, पर ह्यूगो बोलता है आप घर चलो यार, जाना नहीं है। फिर उसके बाद एलिटा घर पे आ जाती है, दरवाजे को आराम से खोल रही होती है क्योंकि डॉक्टर सो रहे होते हैं, आवाज़ नहीं। उसके बाद फिर डॉक्टर उठ के बोलते हैं तुम्हें देर क्यों हो गई, तो वो बोलते हैं कि बस थोड़ी सी तो देरी हुई है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। फिर उसके बाद डॉक्टर उससे बोलते हैं कि थोड़ी सी देरी से बहुत फ़र्क पड़ता है। फिर उसके बाद वो उसे बैलेंस डाइट देते हैं क्योंकि उसको अभी नई बॉडी बनी थी। फिर जैसे वो खाना खा रही होती है वो बोलती है कि आपके पास चॉकलेट है, जिससे वो नहीं पता चल जाता है वो किसके साथ थी। फिर अगले दिन एलिटा ह्यूगो के साथ घूम रही होती है। फिर ह्यूगो उसे बोलता है कि आओ चलो तुम्हें अपने सीक्रेट जगह पे मैं ले चलता हूँ, जहाँ पे वो एलिटा को एक खंडर पे ले आता है और वो फिर उसको ऊपर ले आता है वहाँ पे और उसे बताता है कि ये मेरी सीक्रेट जगह है एलिटा। उसके बाद फिर उसे बोलता है कि ये जोलम है और ज़रा सुनो यहाँ पे किसकी आवाज़ है, और फिर उसे बताता है कि फैक्ट्री से सीधा सामान जोलम पे जा रहा है। फिर वो बोलता है कि तुम्हें तो डॉक्टर ने कचड़े में से ढूंढा था ना, तो एलिटा बोलती है हाँ, जहाँ पे उसे बताता है कि जो भी कचड़ा हमारे यहाँ आता है वो जोलम से आता है, मतलब तुमने जोलम को देखा हुआ है, तुम तो बहुत ही अच्छी हो, लकी हो यार। उसके बाद फिर हमें रात के टाइम में एलिटा को दिखाया जाता है जहाँ पे एलिटा कुछ आवाज़ सुन के उठती है और वो देखती है डॉक्टर ईडो कहीं जा रहे होते हैं अपने सूटकेस को लेके। फिर उसके बाद वो भी उनके पीछे लग जाती है और वो फिर हमें पता चलता है डॉक्टर ईडो किसी लड़की के पीछे जा रहे होते हैं। फिर वो एक साइड में रुकते हैं और अपने केस को खोल के वहाँ पे सामान भी निकाल के असेंबल करने लग जाते हैं। फिर वो उस लड़की को जैसे ही मारने के लिए किनारे पे आते हैं और एलिटा भी सब ऊपर से देख रही होती है। तभी जैसे ही उसको मारने जा रहे होते हैं एलिटा तुरंत नीचे कूदती है और उन्हें रोकती है, जिससे जैसे ही वो पीछे मुड़ते हैं वो देखते हैं वो लड़की गायब हो गई। और तभी वहाँ पे भारी भरकम बंदा आता है जिसका नाम था ग्रीविश का। उसके बाद फिर वहाँ पे एक और बंदा आ जाता है जो कि पता नहीं कुछ चिक्कलियों की तरह आ रहा था। उसके बाद फिर वहाँ पे डॉक्टर ईडो से पीछे बैठने को बोलते हैं एलिटा को। फिर वो उस बंदे के साथ लड़ने लग जाते हैं पतलू के साथ और उसका एक हाथ काट देते हैं, पर वो पतलू उनको नीचे गिरा देता है। और फिर जैसे ही वो उठते हैं अपने हथौड़े को लेने के लिए और तभी वहाँ पे वही लड़की आ जाती है जिसका वो पीछा कर रहे होते हैं। वो बोलती कितनी अच्छी आंखें हैं, मुझे यही सिर्फ चाहिए और बाकी जो तुम्हें लेना है ले लो। फिर वो एलिटा को भागने को बोलते हैं, जहाँ पे एलिटा भागती तो है पर ऐसा भागती है कि जो उनको मारने जा रहा होता है उसी के ऊपर कूद जाती है और वो उस बंदे के ऊपर कूद के उन्हें इससे इतना मुक्का मारती है उसको पिचक जाता है, जिससे डॉक्टर हैरान हो जाते हैं। उसके बाद फिर वो लड़की अपने कपड़े उतारती जहाँ पे हमें पता चलता है कि वो अंदर साइबोर्ग के बस आगे से अच्छी दिख रही थी। फिर वो एलिटा के साथ फाइट करने लग जाती है जहाँ पे एलिटा को बहुत अच्छी टक्कर दे रही होती है, पर एलिटा भी उसे मुक्का मार के पीछे गिरा देती है। जहाँ पे जैसे डॉक्टर ईडो अपना हथौड़ा जा रहे होते हैं तुरंत वहाँ पे बड़ा बंदा उनको रोकता है, वो बोलता है कि देख कैसे मरती है अब।
उसके बाद फिर वो लड़की वहाँ पे मकड़ी बन के एलिटा के ऊपर हमला कर देती है यार, जहाँ पे एलिटा उसे एक लात मारती है जिससे वो दीवार पे चली जाती है। उसके बाद फिर एक और लात मारती थी, जिसके बाद वो लड़की वहीं पर रुक जाती है। उसके बाद फिर उस लड़की की बॉडी नीचे आ जाती है, जिसको देख के ग्रेविश्का की तो सांसें रुक जाती है, क्योंकि उस लड़की का सर ऊपर ही रह जाता है, जिसको देख के ग्रेविश्का भी अपने कपड़े उतार देता है। भाई सब लोग अपने कपड़े भी उतार रहे हैं यार। उसके बाद फिर वो उसे बोलता है कि मैं तुझे चींटी की तरह मसल दूंगा बेटी। उसके बाद फिर वो उसके ऊपर हमला करता है अपने मुक्के से, पर एलिटा उसे डॉज करके एक पिलर पे बैठ जाती है, जहाँ पे फिर वो अपना स्पेशल अटैक उसके ऊपर मारती है। पर तभी उसे एक इल्यूजन आता है जहाँ पे वो चांद के ऊपर होती है, और एक लड़की उसे बोलती है कि 99 अपने बगल में देखो, जहाँ पे बगल में उसका आदमी जो आ रहा होता है उसके तरफ उसको लात मार के वो आगे बढ़ जाती है, जिसके बाद उसका इल्यूजन वहाँ पे खत्म हो जाता है। और वो स्पेशल अटैक वो ऐसा मारती है ग्रेविश्का के राइट हैंड पे कि उसका राइट हैंड उड़ के निकल जाता है। उसके बाद फिर वो डॉक्टर ईडो का हथौड़ा लेके उसके ऊपर मारती है और उसे उसकी खदान में भेज देती है, सॉरी गुफा में उसके। उसके बाद फिर डॉक्टर ईडो उसको लेके हंटर वॉर की फैक्ट्री पे आ जाते हैं, जहाँ पे वो बोलते हैं कि तुमने तो मुझे चौंका दिया। तो एलिटा बोलती है आपने क्या कम चौंकाया। तो फिर उसके बाद वो अपना कार्ड दिखाते हैं वहाँ पे, जहाँ पे उनके लिए दरवाजा खोले जाते हैं। उसके बाद फिर वो अंदर जा ही रहे होते हैं कि तभी एलिटा भी उनके साथ आती है। वो बोलते हैं कि तुम यहीं पर रहो और ध्यान रखना कि किसी को मारना नहीं। उसके बाद फिर वो अंदर जाते हैं, जहाँ पे फिर एक रोबोट बाहर निकलता है। उसके बाद फिर वहाँ पे डॉक्टर ईडो अपना कार्ड लगाते हैं, फिर वहाँ पे वो सर को लिख देते हैं जिसको एलिटा ने मारा था। उसके बाद फिर वो बताता है कि इसकी कीमत है 20,000 यूनिट्स। हाँ, यहाँ पे पैसे नहीं यूनिट्स चलते। ओके, उसके बाद फिर वो बाहर आ जाते हैं डॉक्टर ईडो, और एलिटा उनसे बोलते हैं आप ये सब काम भी करते हो। तो वो बोलते हैं अगर ये सब काम मैं नहीं करता तो अभी तक शॉप बंद हो गए होते। फिर एलिटा उनसे बोलते हैं जब मैं लड़ रही थी मुझे एक इल्यूजन है जहाँ पे मैं चांद पे थी, आप बताइए ना मैं कौन हूँ। जहाँ पे फिर डॉक्टर ईडो उसे घर पे ले आते हैं और उसे बताते हैं कि उनकी एक बेटी थी जिसके लिए बॉडी उन्होंने बनाई थी और पैरालाइज थी, उसका नाम एलिटा था। उसे बताते हैं कि एक दिन रात में सो रहा था, वहाँ पे एक मेरा पेशेंट आ गया जो कि जिसको मैंने मोटो बॉल के लिए तैयार किया था और वो बहुत खतरनाक था। उसके बाद फिर वो थोड़ा पौड़ी कर ही रहा होता है कि तभी मैं उसके पास आता हूँ और वो बंदा वहाँ पे मारने के लिए आता है मेरे सामने, और वहाँ पे मेरी एलिटा भी आ जाती है, जहाँ पे वो मुझे पेपर की तरह उड़ा के वो एलिटा को मारता है। और फिर मैं ये सब देखते रह जाता हूँ और फिर वहाँ से निकल जाता है बाहर। और फिर इस सब के बाद एलिटा की मौत से डॉक्टर चीरन उसकी मौत को बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसको छोड़ के चली गई, जिसके बाद से वो हंटर वॉरियर बन गए। और उसके बाद उसी बंदे को उन्होंने मार दिया सबसे पहले जिन्होंने उसकी एलिटा को मारा था। उसके बाद उसे बताते हैं कि मैं हर पल यही सोचता था कि उनको ताकतवर बनाने के चक्कर में मेरा ही आता है, और तुम्हारा दिमाग जो है ये अभी टीनेज लड़की की तरह काम कर रहा है, पर जिस तरह से तुम लड़ती हो वो बर्जरकर की तरीका है। उसके बाद फिर वहाँ पे हमें डॉक्टर चीरन को दिखाया जाता है जो कि किसी की आवाज़ सुनती है। उसके बाद फिर जैसे वो शीशे के पास जाती है वहाँ पे तुरंत ग्रेविश्का आ जाता है शीशा तोड़ के और नीचे लेट के बोलता है कि एक छोटी सी बच्ची ने मेरा ये हालत कर दिया, जिसके बाद वो समझ जाती हैं कि ये किसकी बात कर रहा है। उसके बाद फिर हमें एलिटा को दिखाया जाता है जो कि उठती है अपने बेड से और वहाँ पे फाइटिंग करने लग जाती है, और मूव्स करने के बाद वो शीशे के सामने अपने आप को देखती है जिससे उसको अच्छा लगता है। उसके बाद फिर अगले दिन हमें फैक्ट्री में दिखाया जाता है हंटर वॉरियर्स के, जहाँ पे ग्रेविश्का का इलाज कर रही होती है डॉक्टर चीरन, और तभी वहाँ पे विक्टर आ जाता है। उसके बाद वो उसे बताती है कि इसके दिमाग में एक चिप है, मैं सोच रही हूँ इसको निकाल दूं ऑपरेशन करने से पहले। पर तभी वहाँ पे ग्रेविश्का बोलने लग जाता है और फिर हमें पता चलता है कि ये नोवा है जो कि हमारा मेन विलेन है। उसके बाद वो बोलता है कि तुमने मुझे निराश किया है और ये जो बंदा है इसको इतना ताकतवर बनाओ कुछ भी करके और इसको मेरा चैंपियन बनाओ और इसको एलिटा के साथ लड़ने के लिए भेजो। ओके, उसके बाद फिर वो वहाँ से चला जाता है नोवा। उसके बाद फिर वो विक्टर की बॉडी में आ जाता है, जहाँ पे वो चीरन से बोलता है कि सिर्फ बॉडी बदली है चीरन। उसके बाद फिर उसे बोलता है अगर तुम मेरा काम करोगी तो तुम ज़ोलम जा पाओगी। ओके, वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर ईडो देख रहे होते क्रिमिनल लिस्ट में कि ग्रेविश्का कहाँ पे है। उसके बाद फिर वो देखते हैं वहाँ पे ग्रेविश्का नहीं है, तभी एलिटा बोलती है कि मैं भी हंटर वॉरियर बनूंगी आपकी तरह। तो फिर उसके बाद वो उसे बोलते हैं नहीं मैं तुम्हें इसकी इजाज़त नहीं दूंगा, तुम कितना भी बोलो मैं इसकी इजाज़त तुम्हें नहीं दूंगा। पर एलिटा बोलती है प्लीज़, पर वो बोलते हैं नहीं। उसके बाद फिर एलिटा वहाँ पे गुस्सा के वहाँ से चली जाती है और कहाँ पे ह्यूगो के साथ मोटो बॉल देखने के लिए। उसके बाद फिर हमें असली मोटो बॉल को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, और उसके बाद वहाँ पे लोग एक दूसरे को तोड़ रहे होते हैं जो कि मैंने सोचा नहीं था। उसके बाद फिर ह्यूगो बोलता है तो मैं किसी से मिलाता हूँ। फिर उसके बाद वो फैक्ट्री में आ जाता है जहाँ पे वो दिखाता है कि ये चैंपियन है मोटो बॉल का, मुझे लग रहा है कि यही इस बार ज़ोलम जा पाएगा। और वहाँ पे डॉक्टर चीरन भी थी, जैसी वो एलिटा को देखती है वो बताती है विक्टर को एलिटा भी यहाँ पे आई हुई है। फिर उसके बाद हमें मैच में दिखाया जाता है कि एक बंदा भाग रहा होता है और उसके पीछे वाला बंदा उसके एक उंगली उसके अंदर घुसा देता है क्योंकि उसकी उंगली बहुत ही ज़्यादा नुकीली थी। फिर उसके अंदर वो अपनी सारी उंगलियां घुसा देता है जिसके बाद उसके टुकड़े हो जाते हैं उसकी बॉडी के। वहीं डॉक्टर चीरन सब देख रही होती है, वो विक्टर से बोलती है अगर इसके हाथ मुझे मिल जाए तो हमारा काम हो सकता है। फिर हमें एलिटा को दिखाया जाता है जो कि मैच देख रही होती है, पर तभी ह्यूगो के दोस्त आके उसे बोलते हैं कि भाई चल काम नहीं करना है क्या। फिर एलिटा बोलती है कोई बात नहीं तुम जाओ, मैं घर चली जाऊंगा अकेले। तो वो बोलता है सच्ची में? तो वो बोलती हाँ चले जाओ और कल तुम्हारा मैं इंतजार करूंगा। ओके,
फिर उसके बाद हमें उसी बंदे को दिखाया जाता है जो कि मोटो बॉल को जीत के अभी आया था और लड़कियों के साथ हंटर वॉच की जगह से निकल रहा होता है, पर तभी वो जमीन पे आग लग जाती है और फिर वो देखता है कि कुछ 2 बंदे आ रहे हैं उसके सामने से, वो उन दोनों को नीचे गिरा देता है अपनी चेन से, पर तभी वहाँ पे और बंदे आ जाते हैं और उसे करंट मार के स्टन कर देते हैं। फिर वहाँ पे वो अपनी टुक टुक को बुलाते हैं, जहाँ पे उस बंदे को वो अपनी टुक टुक में भर के वहाँ से निकल जाते हैं। फिर उसके बाद वो उसका राइट आर्म काट देते हैं। उसके बाद फिर वहाँ पे बाहर विक्टर वेट भी कर रहा होता है, उनका पता नहीं क्यों। उसके बाद फिर वहाँ पे एक बंदा निकलता है जो कि अपना मास्क हटाता है, फिर हमें पता चलता है ये ह्यूगो ही है। उसके बाद फिर ह्यूगो उसके लिए इसलिए काम करता था क्योंकि वो उसे यूनिट्स देता था। फिर उसके बाद वो अपने दोस्तों को आधे पैसे दे देता है और फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं अपने टुक टुक में। फिर अपना विक्टर भी निकल जाता है उस प्लेयर के पास एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए उसके साथ एक्सपेरिमेंट्स। फिर अगले दिन ह्यूगो एलिटा को ले जाता है बाहर पूरे शहर के और फिर वो उसे एक लेक के पास ले आता है जहाँ पे एक बजरकर की शिप डूबी हुई थी। फिर एलिटा तुरंत दौड़ के वहाँ पे जाती है और फिर वो एक पीक पे जाती है सबसे नीचे वाले और बोलती है कि हमें कमांड सेंटर पर जाना पड़ेगा, जो कि बोलता है उसका दोस्त कि वो पानी के नीचे है और तुरंत एलिटा वेस्ट ना करते हुए टाइम पानी के नीचे चली जाती है और फिर वहाँ पे एक छोटे से छेद से वहाँ अंदर घुस जाते शिप के और फिर वो पानी से बाहर आती है और उसे सब कैसे पता चल रहा है कि कहाँ से घुसना है। और उसे ये भी पता था कि वहाँ पे एक दरवाजा है और उसे ये भी पता चल जाता पता नहीं कैसे कि उसको खोला कैसे जाता है और उसको खोल भी देती है। अंदर जाने के बाद उसे ये भी पता चल जाता है कि वहाँ पे कीबोर्ड कहाँ आएगा लॉक को खोलने के लिए। फिर वो लॉक को खोलती है जहाँ पे उसे एक सूट दिखता है जो कि आर्म टेक्नोलॉजी का था। उसके बाद टाइम वेस्ट ना करते हुए फिर एलिटा बाहर आने लग जाती है, पर उस बॉडी के साथ, जिसको देख के ह्यूगो बोलता है अरे ये क्या उठा लाई तुम। फिर उसके बाद डॉक्टर ईडो के पास वो उस बॉडी को लेके आ जाती हैं जहाँ पे डॉक्टर ईडो से बोलते हैं कि नहीं मैं इस बॉडी को तुमसे अटैच नहीं करूंगा। फिर वो बोलती है क्यों नहीं, इस बॉडी की मुझे ताकत की ज़रूरत है इसकी और ये बहुत काम आएगी हमें उन मर्डरर्स को मारने के चक्कर में। और वहाँ पे हज़ारों ऐसे, पर डॉक्टर उसे मना कर देता है जिससे गुस्सा के वो टेबल को फोड़ डालती है। फिर वो अपना असली नाम बताती है जो कि हाकिना होता है, पर अभी के लिए हम इसे एलिटा ही बुलाएंगे क्योंकि वो अच्छा है। जिसके बाद वो डॉक्टर ईडो से बोलती है आपको पता था, आपको सब कुछ पता था। फिर डॉक्टर ईडो से बोलते हैं जिस तरह का तुम्हारे ऊपर का हिस्सा है वो इसी के लिए बना है, पर तुम कुछ भी कर लो मैं इसको तुम्हारे साथ नहीं जोड़ूंगा। फिर एलिटा गुस्सा के वहाँ से चली जाती है, पर कहाँ पे, हंटर वॉरियर बनने के लिए हंटर वॉरियर की फैक्ट्री में, जहाँ पे वो उसी रोबोट के पास जाती है और वो रोबोट पूछता है कि किस वजह से आई हो, तो बोलती है मुझे हंटर वॉरियर के लिए साइन करना है। फिर वहीं बाहर ह्यूगो भी उसका वेट कर रहा होता है। फिर वो अपना कार्ड दिखाती है जिससे ह्यूगो भी अपना मस्त हो जाता है। फिर वो हंटर वॉरियर वाली जगह पे आती है, ह्यूगो उसे रोकता है क्योंकि वो हंटर वॉरियर की जगह होती है, पर तभी एलिटा पीछे मुड़ती है और उसको अपना कार्ड दिखाती है और बोलती है वैसे भी अपनी मर्जी की मालिक। और तभी वहाँ पे वही कुत्ता आ जाता है जिसको हमने शुरुआत में देखा था। वो उस कुत्ते के साथ और ह्यूगो के साथ अंदर आ जाती है और वहाँ पे फिर उस जापान को देखती है जो कि सबके साथ लड़ाई कर रहा होता है। फिर जापान भी एलिटा को नोटिस कर लेता है, वो उसके पास जाके बोलता है कि यो परी यहाँ पे क्यों आई हो। फिर वो बोलती है कि वो भी हंटर वॉरियर है और वो बोलता है सबको कि अब ये छोरी हंटर वॉरियर बन चुकी है, तो चलो आओ तुम्हें कुछ लोगों से मैं मिला देता हूँ। फिर वो एक आदमी के पास जाता है और बोलता है कि इसका नाम मास्टर क्लिफली और इसने 207 किल्स किए हैं। फिर वो एक बंदे के पास जाता है और बोलता है इसका नाम स्क्रू हेड। फिर वो एक बंदे के पास जाता है जिसके पास ढेर सारे कुत्ते होते हैं, वो बताता है कि सिर्फ जब ये शिकार करते हैं तो मांस के टुकड़े मिलते हैं। फिर वो बोलता है कि वो मुझे कौन नहीं जानता, मैं उस जापान, इस महान आर्म टेक्नोलॉजी वाली तलवार का मालिक जिसकी ब्लेड हमेशा लोहे को मलाई की तरह काट देती है। उसके बाद फिर वहाँ पे एलिटा बोलती है तुम्हें माफ नहीं करेगी, तो वो आके उसके पास में बोलता है कि यहाँ पे क्या कर रही हो, मेरे साथ चलो साथ में। जहाँ पे एलिटा सबको जाके बोलती है कि मुझे आपकी मदद चाहिए क्योंकि ग्रेविश्का को कोई बचा रहा है, हम सब लोग मिलकर उसको हरा सकते हैं। और तभी वहाँ पे जापान हंसने लग जाता है क्योंकि उसे पता था कि कोई भी ऐसा कोई उसकी मदद नहीं कर देगा वहाँ पे, क्योंकि वो हंटर वॉरियर्स थे। और तभी एलिटा जापान के पास आके उसका मजाक उड़ाने लग जाती है, जहाँ पे जापान उससे बोलता है कि तेरे पार्ट्स काट के उनमें जो ऊपर सर बचेगा उससे मैं मोटो बॉल खेलूंगा। जहाँ पे फिर एलिटा बोलती है कि तुम्हारे बाल खराब हो जाएंगे जापान, जिससे वहाँ पे सारे लोग हंसने लग जाते हैं। और तभी जापान गुस्सा के एलिटा को गले पकड़ता है और तभी एलिटा उसका गला पकड़ के टेबल के अंदर घुसा देती है, जहाँ पे जापान उससे लड़ने लग जाता है तलवार से अपनी। फिर एलिटा उसकी तलवार छीन को उसे ऐसा मारती है कि वो दूर जाके गिरता है और फिर उसकी तलवार को भी उसके पास भेज देती है, बच गया बंदा। उसके बाद फिर वहाँ पे वो शर्मा जाता है और फिर वहाँ पे वो बोलती है कि ग्रेविश्का को मुझे मारना है और अगर तुम लोग को साथ देना है तो दो या फिर ना दो। फिर ह्यूगो उसके पास आके बोलता है कि तुम क्या कर रही हो, तो एलिटा बोलती है अगर तुम दूर रहोगी तो ही सही बात है। और उसके बाद फिर वो सारे लोगों को बोलती है कि तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा, मैं किसी से भी लड़ने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद फिर वहाँ पे जापान बोलता है कि इसने तो मेरे नाक तोड़ दी, जहाँ पे बोलती है हाथ तोड़ दी। उसके बाद फिर वो 2 लोगों के पास जाती है और बोलती है मुझे तो लगता है तुम खटारा पिटा रहे हो, तुम हीरोज लगते हो, तो मुझे लगता है किसी बस्ती से आए हो। जहाँ पे गुस्सा के उसके ऊपर बोतल फेंकते हैं, पर तभी वो उस बोतलों को उनके मुँह पे फेंक देती है और फिर ऐसे ही करके एलिटा सबको मार रही होती है और सबको पीट रही होती है। वहीं दूसरी तरफ उन्हें बाहर डॉक्टर
भी आ जाते हैं और लोगों को बाहर आते हुए देख के वो समझ जाते हैं एलिटा अंदर ही है और एलिटा अंदर सबको पीट रही होती है। और उसके बाद फिर डॉक्टर अंदर आते हैं और सबको रुकने को बोलते हैं, पर कोई रुकता नहीं है। तो वो बोलते हैं रुक जाओ नहीं तो फ्री में इलाज करना बंद, जिसके बाद सब लोग वहाँ पे रुक जाते हैं। पर उसके बाद एलिटा नहीं रुकती है, जहाँ पे फिर डॉक्टर एलिटा के पास आते हैं और उससे बोलते हैं मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पर एलिटा बोलती थी मुझे नहीं बात करनी है। और तभी वहाँ पे दरवाज़ा टूटता है और वहाँ पे आ जाता है ग्रेविश्का, और वो कुछ खुला खुला अजीब सा लग रहा है। उसके बाद फिर ग्रेविश्का बोलता है कि इसको बोलते हैं अपग्रेड। उसके बाद फिर डॉक्टर ईडो सबसे बोलते हैं कि क्या तुम हमारी मदद नहीं करोगे, तो सब बोलते हैं कि इसके ऊपर कोई इनाम नहीं है, तुम अकेले देखो। उसके बाद फिर एलिटा उसके सामने आ जाती है, पर तभी वहाँ पे वही छोटू सा कुत्ता आ जाता है, जहाँ पे फिर ग्रेविश्का नादा दिखाते हुए उसको भी वहाँ पे मार देता है, जहाँ पे फिर एलिटा और उसका मैनेजर बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं। उसके बाद फिर एलिटा नीचे झुकती है और उसी कुत्ते के खून से अपने चेहरे पे मार्क बनाती है और तभी ग्रेविश्का उसके ऊपर अटैक करता है, पर एलिटा उससे बच जाती है। उसके बाद फिर ग्रेविश्का नीचे होल कर देता है और फिर एलिटा को बोलता है कि अगर तुझे लड़ना है तो मेरे दुनिया में आके लड़। उसके बाद फिर वो नीचे चला जाता है और फिर एलिटा भी बिना टाइम वेस्ट किए हुए नीचे चली जाती है, जहाँ पे फिर एलिटा नीचे आ जाती है उसकी दुनिया में। फिर वो पीछे से आके उसे बोलता है कि मैं यहीं पैदा हुआ था, तो एलिटा बोलती है अब तो यहीं दफन होगा। जिसके बाद फिर एलिटा उसके ऊपर अटैक करती है अजीब तरीके से, पर वो जैसे उसके पास पहुँचने वाली होती है वो भी अपने नाखून निकाल देता है और जैसे उसे पता चलता है कि वो कट चुकी है उसके पीसेस हो जाते हैं। उसके बाद फिर एलिटा के जैसे पीसेस होते हैं वो नीचे गिर जाती है और फिर एलिटा अपने एक ही हाथ से चल रही होती है और तभी उसे एक इल्यूजन आता है जहाँ पे वो देखती है कि उसकी कमांडर उसके साथ है और उसको ट्रेन कर रही होती है। पर तभी एलिटा को बोलती है कि जल्दी हारो मत, तुम्हारा सिर्फ एक ही मकसद है, नोवा। और फिर वो उसको बोलती है कि अब जाओ 99, अब तुम्हारी बारी है। उसके बाद फिर एलिटा का इल्यूजन खत्म होता है, जहाँ पे ग्रेविश्का उसके बाल खींच के उसे वो लटका लेता है और उसे बोलता है कि तुझे ऐसी मत मारूंगा कि तुम मुझसे भीख मांगेगी, जहाँ पे वो ग्रेविश्का को अपने आप से छुड़वा के फिर वो नीचे आ जाती है और फिर एक ही हाथ से खड़े होकर उसी हाथ से जंप लगाती है और उसी हाथ को ग्रेविश्का की आंख में घुसा देती है और फिर उससे बोलती है बाहर में गई तेरी भीख। उसके बाद फिर एलिटा क्रॉल करने लग जाती है, जहाँ पे डॉक्टर ईडो भी आ जाते हैं नीचे और वो एलिटा को ऐसे देख के ग्रेविश्का के ऊपर हमला करते हैं, पर ग्रेविश्का उनके ऊपर हमला करने लग जाता है। तभी ह्यूगो उसके ऊपर एक फायर बम फेंक देता है और फिर वहाँ पे कुत्ते भी आ जाते हैं उस मालिक के और उसको वहाँ पे भगाने लग जाते हैं। उसके बाद फिर डॉक्टर ईडो एलिटा के पास जाते हैं और उसको देखने लग जाते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। उसके बाद फिर डॉग ओनर भी अपने कुत्तों को वापस बुलाता है और ह्यूगो से बताता है कि उसे मुझसे नफरत थी और मुझे उससे। उसके बाद फिर ह्यूगो एलिटा को देखता है, फिर उसके बाद डॉक्टर ईडो और ह्यूगो एलिटा को वहाँ से बाहर निकाल देते हैं और फिर वहाँ पे डॉक्टर चीरन भी आ जाती है, जो कि ईडो से बोलती है कि ये लड़की हमारे सामने टिक नहीं पाएगी। फिर उसके बाद डॉक्टर ईडो से घर पे ले आते हैं और उससे उसी बॉडी से अटैच कर देते हैं जो कि एलिटा लाई थी और फिर उससे बोलते हैं कि अब तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचा पाएगा। जिसके बाद फिर एलिटा की बॉडी अपने आप ही चेंज होने लग जाती है और जिससे डॉक्टर परेशान होते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा कभी कुछ नहीं देखा था यहाँ पे। उसके बाद फिर एलिटा की बॉडी उसी शेप में टर्न हो जाती है जिस रूप में वो अपने आप को देखना चाहती थी। उसके बाद फिर अपनी बॉडी को फुल्ली अपग्रेड कर लेती है। वहीं अगले दिन डॉक्टर सो रहे होता है तभी उन्हें आगे कोई प्यार करता है, जहाँ पे वो समझ जाते हैं कि एलिटा जग चुकी है। उसके बाद फिर एलिटा में कुछ करता भी दिखाती है उसी बॉडी के साथ, जिसको देख के डॉक्टर वहाँ पे हैरान हो जाते हैं। फिर उसके बाद एलिटा खड़ी होती है और तभी उसकी उंगली में से फायर निकलने लग जाती है, जिसको देख के इस बार नर्स हैरान होती है, जहाँ पे डॉक्टर उससे बोलते हैं ऑक्सीजन को खींच के फायर बनाता है, मुझे पता नहीं कैसे तुम कर रहे हो, इसका तुम्हें मैनुअल नहीं मिला क्या। फिर उसके बाद एलिटा डॉक्टर के पास आके उन्हें गले लगा लेती है और फिर वहीं पर ही सो जाती है। उसके बाद फिर हमें एलिटा को दिखाया जाता है जो कि अब बिल्डिंग के ऊपर कूदा फांदी कर रही है और फिर उसके बाद वो आ जाती है ह्यूगो के पास, जहाँ पे ह्यूगो उसे देख के गले लगा लेता है। उसके बाद फिर वो उसकी बॉडी को देखता है, जहाँ पे वो बोलता है कि तुम तो बहुत खतरनाक हो गई यार। फिर उसके बाद हमें डॉक्टर चीरन के लैब के सीन में दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि ग्रेविश्का पागल हो चुका है और वो अपनी सर्जरी नहीं करवा रहा होता है। फिर उसके बाद विक्टर उसके सामने जाता है, पर जैसे वो विक्टर को मारने जा रहा था वहाँ पे फिर नोवा आ जाता है, जिसको देख के वो नीचे झुक जाता है। फिर नोवा उससे बोलता है कि तुमने मुझे निराश किया है, जहाँ पे उससे माफ़ी मांगता है। फिर नोवा उससे बताता है कि जब तक तुम मुझे समझोगे नहीं तब तक उससे जीत नहीं पाओगे, जाओ उसे पहले समझो। उसके बाद फिर हमें एलिटा को दिखाया जाता है जो कि मेढक की तरह आके बैठी रहती है ह्यूगो के घर के विंडो पे। तभी ह्यूगो उठता है और उसे देख के चौंक जाता है, क्योंकि उसने ये नहीं सोचा था कि एलिटा आज उससे मिलने के लिए आ जाएगी। फिर वो अपनी टी शर्ट पहनता है और फिर बैठता है। एलिटा उससे पूछती है तुम्हें तो जोलम जाना था ना, उसके लिए कितने यूनिट चाहिए, तो वो बोलता है 90,000। जहाँ पे एलिटा बोलते हैं 90,000 इतना तो मैं मोटो बॉल में जीत के कमा लूंगी, तो वो बोलता है कि नहीं तुम्हें उसके करने की जरूरत नहीं है। तभी एलिटा अपना दिल निकालने लग जाती है और उसे बोलती है कि मैं तुम्हें अपना दिल दे सकती हूँ, पर वो बोलता है कि किसी के लिए भी अपनी कुर्बानी मत दो और इसे वापस रख लो। उसके बाद फिर वहाँ पे बैठ जाता है।
उसके बाद फिर हमें एलिटा को दिखाया जाता है जो कि मोटो बॉल खेलने के लिए आए होते हैं। तभी वो डॉक्टर से पूछती है कि क्या साइबर प्यार कर सकते हैं, तो वो बोलते हैं अभी साइबर को किसी से प्यार हो गया है, जहाँ पे फिर अपनी स्टोरी शर्मा जाती है। उसके बाद फिर वो बोलते हैं हाँ क्यों नहीं कर सकते हैं, और ये पहन लो, ये तुम्हारे लिए मैंने पर्सनली बनाया है। जहाँ पे एलिटा उनको देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि वो उसी के लिए बनाए गए थे। उसके बाद फिर डॉक्टर से बोलते हैं अब जाओ वहाँ पे जीतो और सीधा यहीं पर ही आओ, कहीं मत जाना। उसके बाद फिर नर्स उन्हें लेके वहाँ से चली जाती है। फिर उसके बाद एलिटा वहाँ पे पड़े हुए मार्कर से अपने शोल्डर्स पे 99 बना लेती है, जो कि उसे वहाँ पे बुलाया जाता था पहले। फिर उसके बाद हमें विक्टर को दिखाया जाता है जो कि कुछ डेडली वॉरियर्स और हंटर वॉरियर्स के पास आता है और उनसे बोलता है एक लड़की है जिसको तुम्हें मारना है और उसको मारने के लिए मैं 1,00,000 यूनिट्स दूंगा और तुमको ज़ोलम भेजूंगा, और उस लड़की का नाम है एलिटा। उसके बाद फिर हमें ह्यूगो को दिखाया जाता है जो कि जा रहा होता है अपनी गाड़ी से, तभी वो अपने दोस्तों को देता है किसी के पार्ट्स निकाल दो, और तभी उनको रोकता है उनके नाम लेके, और जिससे उसका दोस्त गुस्सा के उसे बोलता है मेरा नाम क्यों लिया। उसके बाद फिर उसके पास आता है, वो उसे बोलता है कि मैं काम छोड़ रहा हूँ और तू भी ये काम छोड़ दे। फिर वो बोलता है अगर तू अपनी गर्लफ्रेंड के पार्ट्स बेच दिया तो अभी ज़ोलम चला जाता है, जिससे उसको पंच मारता है, पर वो उसके साथ लड़ने लग जाता है। और तभी वहाँ पे लड़ते लड़ते जापान आ जाता है और फिर वो उनसे बोलता है कि ये मेरा शिकार था, जहाँ पे वो बोलते हैं कि हमें पता नहीं था कि तुम्हारा शिकार है, तुम्हें लेना है तो ले लो। फिर ह्यूगो से बोलता है कि अब तुम मर्डर लिस्ट में हो बेटा, जहाँ पे वो बोलता है आज तक मैंने किसी का मर्डर नहीं किया, तो वो बोलता है अब कर दोगे। फिर वो अपनी तलवार से पड़े हुए बंदे को मार देता है और फिर उसके बाद वो ह्यूगो के पास जाता है और उसका कंधा दबाने लग जाता है, जहाँ पे उसका दोस्त गियर उठा के उसे बोलता है भाग ह्यूगो, जहाँ पे फिर वो उसके दोस्त को पीछे ढकेल के उसे काट डालता है बीच में से। फिर उसके बाद ह्यूगो उसके ऊपर एक फायर बम फेंकता है और फिर वहाँ से भागने लग जाता है। फिर वो अपने बंदर वाले केस दिखाते हुए यहाँ भाग रहा था कूद के ऊपर, जापान भी उसके पीछे आ रहा होता है। फिर उसके बाद हमें मैच का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें बताया जाता है कि मैच स्टार्ट होने वाला है, और तभी ऊपर से विक्टर सब कुछ देख रहा होता है। फिर हमें डॉक्टर को दिखाया जाता है जो कि एक सीट पे बैठ के देख रहे होते हैं अपनी दूरबीन से कि वहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सब हंटर वॉरियर्स और डेडली वॉरियर्स हैं। फिर उसके बाद अपनी प्यारी से एलिटा वहाँ पे आती है। उसके बाद फिर वहाँ पे डॉक्टर उसके पास भाग के जाता है और उसे एलिटा चिल्ला के बुलाते हैं, पर वहाँ पे वो उसकी बात सुनती नहीं है, और जहाँ पे वो लोगों से बोलती है मेरे ऊपर थोड़ी दया खाना। उसके बाद फिर वहाँ पे डॉक्टर उसे फ़ोन लगा के बताता है कि जो भी वहाँ पे लोग हैं वो सब हंटर वॉरियर्स हैं। तो वो पूछती है कितने लोग, तो वो बोलते हैं सब के सब है वहाँ पे, जहाँ पे वो बोलती है कि कोई बात मैं संभाल लूँगी। उसके बाद फिर बॉल को फेंका जाता है, जहाँ पे उस बॉल को पकड़ने के लिए सारे लोग भागते हैं, पर वो एलिटा को पकड़ने के लिए भागते हैं। उसके बाद फिर एलिटा उस बॉल को पकड़ के एक आदमी के ऊपर मार देती है, जहाँ पे और बंदों को ठोक देता है। उसके बाद फिर एलिटा एक बंदा उसको परेशान कर रहा होता है, फिर एलिटा उसको ऐसा मारती है कि उसका सर ही नीचे गिर जाता है, जहाँ पे बोलता है कि अरे यार, और तभी आके और लोग उसे मार देते हैं। फिर उसके बाद हमें ह्यूगो को दिखाया जाता है जो कि एलिटा को कॉल करके बताता है कि मुझे मारने के लिए कोई आ रहा है। तो एलिटा पूछती कौन, तो वो बोलता है जापान, वो मुझे मारने के लिए आ रहा है। फिर उसके बाद वो एलिटा से बोलता है कि मैं पुराने किले के पास जा रहा हूँ, तुम भी वहाँ पे आ जाओ। तो एलिटा बोलते है ठीक है मैं आ जाऊंगी। उसके बाद फिर एलिटा वहाँ पे लगाए हुए बड़े से स्क्रीन को तोड़ के वहाँ से निकल जाती है और वो लोग भी उसके पीछे आने लग जाते हैं। फिर एलिटा कुछ पाइप्स के ऊपर चल के काली घाटी के ऊपर पहुँचने वाली होती है कि तभी जैसे वो जंप लगाती है उसको कोई पकड़ लेता है, और वो वही दोनों लोग होते हैं। उसके बाद फिर एलिटा को स्क्रू हेड खींचती है, जहाँ पे वो बंदा जैसे उसे काटने वाला होता है एलिटा तुरंत एक जंप लगाती है, जिससे वो जो बंदी थी स्क्रू हेड वो कट जाती है उसके द्वारा। उसके बाद फिर एलिटा स्क्रू हेड के ही चेन से, और उसके बाद फिर वो उस चेन को फेंक देती है क्रशर में, जहाँ पे फिर वो बंदा पीछे जाने लग जाता है। उसके बाद फिर वो क्रश होकर पूरी तरह से क्रश हो जाता है। उसके बाद फिर वहीं दूसरी तरफ जापान ह्यूगो को ढूंढ लेता है और उसको फिर लात मार के नीचे गिरा देता है, जहाँ पे फिर जैसे उसे मारने जा रहा होता है तुरंत वहाँ पे एलिटा आ जाती है और फिर उसे धक्का मार के पीछे कर देती है। फिर जैसे ह्यूगो को उठा रही होती है वो देखती है सामने क्रिमिनल लिस्ट पे ह्यूगो का भी नाम आया होता है, उस पर 30,000 का इनाम होता है, जहाँ पे जापान बोलता है अब यकीन हुआ मुझ पे। फिर एलिटा गुस्सा के उसको ह्यूगो को मारने की जगह जमीन पे मार देते मुक्का, जिससे जमीन टूट जाती है। फिर ह्यूगो उसे बोलता है कि मैं लोगों को मारता नहीं, तो उनके सिर्फ पार्ट्स बेचता था। उसके बाद फिर एलिटा जापान के पास जाती है, जापान उससे बोलता है तुम किसी का शिकार नहीं छीन सकती, तो वो बोलती है कि मैं उसे मारूंगी, जहाँ पे वो उसे बोलता है हाँ दिखाओ तो कि तुम हम में से एक ही हो हंटर वॉरियर। फिर उसके बाद एलिटा उसके पास जाती है पर उसे मार नहीं पाती है, और तभी जापान आके ह्यूगो को तलवार घुसा देता है उसके अंदर, जहाँ पे फिर ह्यूगो को नीचे गिरा देता है। उसके बाद फिर वहाँ पे एक सेंचुरियन भी आ जाता है, जहाँ पे फिर एलिटा ह्यूगो को लेकर अंदर आ जाती है, और तभी वहाँ पे डॉक्टर चीरन आ जाती है। एलिटा उनसे बोलती है कि मैं इसके लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ, जहाँ पे वो बोलती है हाँ क्यों नहीं। फिर उसके बाद एलिटा बाहर आती है, जहाँ पे जापान बोल रहा होता है कि तुम ऐसे किसी को भी जिंदा नहीं रख सकती, जहाँ पे वो बोलते हैं कि ह्यूगो मर चुका है। और फिर उसके बाद उसकी स्कैनिंग होती है, जहाँ पे पता चल जाता है कि ह्यूगो मर चुका है क्योंकि उसका सर उसके हाथ में था। पर जापान इस बात पे विश्वास नहीं करता, और जैसे वो जैकेट हटा के देखता है थोड़ा सा, उसे पता चलता है कि अभी तक जिंदा है, जहाँ पे वो समझ जाता है कि ये चाल। और जैसे एलिटा के पास जाता है, एलिटा उसकी तलवार से उसका चेहरा काट देते जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था, और फिर वो उसकी तलवार लेके वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद फिर एलिटा
डॉक्टर के पास आ जाते हैं, जहाँ पे डॉक्टर उसे ह्यूगो को बचाने के लिए उसे साइबॉर्ग में कन्वर्ट कर देता है और उससे बोलते हैं एलिटा से कि तुम जितना भी चाहो नहीं बच सकती हो, क्योंकि हम सबको कोई देख रहा है, उसका नाम है नोवा। फिर उसके बाद हमें डॉक्टर चीनू को दिखाया जाता है, जहाँ पे विक्टर उनसे बोल रहा होता है कि वो तुम्हारे सामने थे, फिर भी तुमने उन्हें नहीं मारा। तो वो बोलती है उस समय मैं 2 किरदार निभा रही थी, एक माँ का और एक डॉक्टर का। फिर वहाँ से जाने लग जाती है, फिर तभी वहाँ पे एक ब्लैक फिगर आता है। फिर उसके बाद हमें एलिटा को दिखाया जाता है, जो कि ह्यूगो के कान में आके बोलती है मैं अभी थोड़ी देर में आ जाऊंगी। फिर उसके बाद एलिटा आ जाती है फैक्ट्री में हंटर वॉरिस के, और वहाँ पे सेंचुरियंस को चिल्ला के बुलाती है, जहाँ पे एक सेंचुरियन से बोलता है अपने हथियार नीचे कर दो, पर आर्म टेक्नोलॉजी की तलवार होने की वजह से वो अब उसकी पावर उसमें डाल देती है तलवार में, और उन सबको एक एक करके सब खत्म कर देती है। जहाँ पे ऊपर विक्टर जो देख रहा होता है ये सब, वहाँ पे एलिटा शीशा तोड़ के आ जाती है नीचे। फिर उसके बाद एलिटा उठती है और फिर विक्टर के पास जाने लग जाती है, जहाँ पे विक्टर से बोलते हैं रुको रुको, तुम जानते हो डॉक्टर शीरन जोलम जाना चाहती थी, तो मैंने उन्हें जोलम भेज दिया। देखो क्या बोलते हैं जोलम ना तो समझदार लोगों का दिमाग और दिल मांगता है, जहाँ पे मैंने उनका दिल और उनका दिमाग और उनके हाथ तो छोड़ दिए। और उसके बाद फिर तभी वहाँ पे एलिटा को कमर पे चोट लग जाती है, और तभी एलिटा नीचे जैसी झुकती है उसे एक इल्यूजन आता है वापस से, जहाँ पे वो देखती है कि वो एक वॉर पे लड़ रही है और वो उसी पाइप पे जिसको हमें दिखाया गया। तो उसकी कमांडर उसे आगे जाने को बोलती है, और तभी वहाँ से एक कटर आता है जो कि उन लोग को सारे सोल्जर्स को मारने लग जाता है, और तभी वो कटर को वो लोग तोड़ देते हैं एक साइड का, पर तभी वो पूरी पाइप ही टूट जाती है, जहाँ पे फिर एलिटा नीचे गिरने लग जाती है, और तभी उसकी कमांडर आके उसे बोलती है कि तबाह कर दो जोलम को, उठो 99। उसके बाद फिर एलिटा का इल्यूजन खत्म हो जाता है। उसके बाद फिर एलिटा खड़ी होती है और अपने आप से ही अपनी चोटों को ठीक करने लग जाती है, और फिर वो बोलती है कि अब मुझे पता है मेरा दुश्मन कौन है। जहाँ पे फिर ग्रेविस्का उसके ऊपर अपनी एक उंगली फेंकता है, जहाँ पे उस उंगली को काट देती है उसी तलवार से। उसके बाद फिर वो और उंगली फेंकता है जिसको वो काट देती है, फिर उसके बाद वो उससे लड़ने लग जाती है, जहाँ पे फिर उस तलवार में पावर भर के ग्रेविस्का को बीच में से काट देती है। उसके बाद फिर वो विक्टर के पास जाती है, और तभी जैसे विक्टर के ऊपर तलवार रखती है वहाँ पे नोवा आ जाता है, जिसको देख के वो चौंक जाती है। फिर उसके बाद नोवा उसे बोलता है कि जैसा मैंने सोचा था मुझसे अच्छी निकली, तुमने मेरे चैंपियन को हरा दिया। तो वो एलिटा उससे पूछती है अभी तुम हो कहाँ पे, तो वो बोलता है ऊपर हूँ, जोलम है, बैठा हूँ आराम से। उसके बाद फिर उसे बोलता है जब तुम बाहर जाओगी तो तुम्हें सिक्योरिटी नहीं रोकेगी, जहाँ पे एलिटा उसके पास आ जाती है और उसके अंदर तलवार घुसा देती है। फिर वो बोलती है मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे नोवा गिरते गिरते बोलता है कि घाव तो बड़ा ही गहरा है। उसके बाद वो बोलता है कि तुम मुझसे छुप नहीं सकती, मैं सब कुछ देखता हूँ। फिर उसके बाद ह्यूगो को पता चल जाता है कि लोग उसे ढूंढ रहे हैं, और उन लोगों को पता चल चुका है कि वो अभी तक जिंदा है। तो वो जोलम जाने की कोशिश करता है उसी पाइप से, और वहीं पीछे से एलिटा भी उसे रोकने के लिए आ रही होती है। उसके बाद फिर ह्यूगो पीछे मुड़ता है और फिर एलिटा उसे रोकती है। वो ह्यूगो उसे बोलता है कि मुझे बचने का सिर्फ यही रास्ता है। तो एलिटा बोलती है नहीं, हमारी जिंदगी नीचे है, ऊपर नहीं। तो ह्यूगो बोलता है मेरे साथ भागती फिरोगी। तो वो बोलती है मंजूर है। वहीं दूसरी तरफ से नोवा देख रहा होता है ये सब, फिर वो अपनी मशीन को ऑन कर देता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मशीन नीचे जाती है, जहाँ पे ह्यूगो को एलिटा मना ही ली होती है। ह्यूगो आ ही रहा होता है कि तभी ह्यूगो के पीछे से मशीन आती है, जहाँ पे ह्यूगो उसकी तरफ कूद जाता है, जहाँ पे एलिटा उसे रोकती है, पर फिर भी ह्यूगो का ऊपर कूद जाता है और उसके पीसेस हो जाता है, वो कट जाता है। पर एलिटा इतनी ऊंची जंप लगाती है कि वो बच जाती है, और ह्यूगो नीचे गिर रहा होता है कि एलिटा उसे पकड़ लेती है। अपनी तलवार को पाइप में घुसा के वो उसको ऊपर खींच रही होती है कि तभी उसका हाथ टूटने लग जाता है। जहाँ पे उसका हाथ टूट ही रहा होता है कि तभी वो बोलता है कि मुझे बचाने के लिए शुक्रिया, और फिर वो नीचे गिरने लग जाता है, और फिर वो बादलों में गुम हो जाता है, जहाँ पे फिर अपनी एलिटा रोने लग जाती है। फिर उसके बाद हमें पता चलता है कि अब 6 महीने बीत चुके हैं ह्यूगो को मरे हुए, और हमें फिर एलिटा को दिखाया जाता है, जो कि होती है खुली अब हो चुकी है, क्योंकि वो मोटोबॉल खेल रही होती है। और फिर एलिटा बाहर जाती है। फिर हमें पता चलता है कि एलिटा ने इन 6 महीनों में सारे के सारे चैंपियंस को हरा दिया है। अब वो मोटोबॉल की चैंपियन बन चुकी है, और आज उसका लास्ट डे है, तो वो अब जोलम जाएगी। फिर उसके बाद एलिटा बाहर आती है और जोलम की तरफ देखती है, जहाँ पे ऊपर बैठा हुआ नोवा अपने चश्मे उतार देता है। उसके बाद फिर एलिटा अपनी तलवार को जोलम की तरफ पॉइंट करती है और उसमें पावर भर देती है अपनी। फिर उसके बाद मूवी यहीं पर ही हो जाती है एंड। तो भाई लोग ये मत पूछना कि इस मूवी को बनाने में कितना टाइम लगा है, पर मूवी अब एंड हो चुकी है। तो अब शॉर्ट वीडियोस आएंगी, ठीक है, और सब्सक्राइब कर दो और शेयर करना मत भूलना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। नहीं, सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए।